दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत की तरफ से तुर्की को दिए गए बड़े झटके को लेकर है, क्योंकि 22,000 करोड़ का ये झटका ही तुर्की की अकल ठिकाने लगा सकता है। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ सालों से तुर्की काफी भारत विरोधी हो चुका है और बार बार भारत द्वारा समझाने के बावजूद भी तुर्की की सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, जिसकी वजह से आखिरकार तुर्की की अकल ठिकाने लगाने के लिए भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया। दरअसल लेटेस्ट अपडेट के अनुसार भारत की तरफ से तुर्की की एक कंपनी के साथ 22,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया। तुर्की की एक शिपिंग कंपनी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ मिलकर भारत के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट शिप के डिजाइन के काम में मदद करने वाला था। इस डील को पिछले साल ही साइन किया गया था और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ तुर्की की कंपनी एक हेल्पर के तौर पर काम करती। लेकिन अब तुर्की के साथ लगातार बिगड़ रहे संबंध और भारत विरोधी गतिविधियों की वजह से हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया। अगर सब कुछ सही तरीके से चलता तो ये 5 फ्लीट सपोर्ट शिप भारतीय नौसेना को 8 साल के अंदर मिल जाते। हालांकि अभी इस बात को लेकर कोई अपडेट नहीं है कि तुर्की की कंपनी को बाहर निकालने की वजह से क्या, लेकिन इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन पर कोई असर पड़ेगा। इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड अकेले ही समय पर पूरा कर सकती है। दोस्तों, जिन 5 फ्लीट सपोर्ट शिप की बात की जा रही है उनमें से हर एक जहाज का वजन 45,000 टन का होगा और ये भारतीय नौसेना के पास मौजूद एडवांस युद्ध पोत से लेकर जरूरी लॉजिस्टिक सप्लाई पहुंचाने की क्षमता को और अच्छा कर सकती थी। इन शिप की मदद से भारतीय जहाजों को बार बार रीसप्लाई के लिए हार्बर पर जाने की जरूरत नहीं होगी और बिना हार्बर पर आए उन्हें 20 समुद्र में मिली सप्लाई और लॉजिस्टिक उपलब्ध कराई जा सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि ये शिप 22,000 किलोमीटर की रेंज भी रखते हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया में कहीं पर भी भारतीय नौसेना के जहाज को लॉजिस्टिक सप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट भारतीय नौसेना के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर तुर्की से हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को अचानक से क्यों टर्मिनेट कर दिया। तो आपको बता दें, इसके पीछे कई बड़े कारण मौजूद हैं। दरअसल हाल फिलहाल में तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाया और भारत से दुश्मनी मोल ली, बल्कि तुर्की ने मालदीव को खतरनाक ड्रोन भी सप्लाई किए, जो केवल हिंद महासागर में चीन का पपेट बने हुए हैं। इसके अलावा तुर्की अजरबैजान के साथ मिलकर आर्मेनिया को परेशान करने में भी शामिल है, जो कि भारत द्वारा समर्थित है। ऐसे में तुर्की कई ऐसे देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है जो खुलकर भारत का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में किसी तुर्की कंपनी का भारतीय नौसेना के इतने अहम प्रोजेक्ट में जुड़े रहना हमारे लिए बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि तुर्की की कंपनी को बाहर निकालना भले ही इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन ये हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से एक अच्छा कदम है। अब आपके हिसाब से तुर्की को बाहर निकालने का फैसला भारत का सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।